ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी का बहुत स्वागत है इस पवित्र उत्थान एकादशी के अवसर पर श्री श्री राधा मदन मोहन के मंदिर में। आज बहुत ही विशेष दिन है। जैसे हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ फेवरेट होता है, किसी की कोई फेवरेट डिश होती है, किसी की कोई फेवरेट कार होती है, उसी तरह भगवान की फेवरेट तिथि होती है, उसको बोलते हैं माधव तिथि। और माधव तिथि का अर्थ क्या है? एकादशी। एकादशी भगवान को बहुत प्रिय है। ऐसा बताया जाता है कि एक बार भगवान जब यमराज को मिलने के लिए गए तो उस समय पर खूब रोने की आवाज आ रही थी। तो भगवान ने पूछा कि ये रोने की आवाज किसकी है? यद्यपि तो भगवान सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी भगवान को बताया गया कि भगवान ये वो जीव है जो पाप करके नरक में आए हैं और नरक में आने के कारण इनको बहुत यातनाएं दी जा रही हैं इनके कर्म अनुसार, और इसके लिए ये लोग रो रहे हैं। तो भगवान को बहुत दया आ गई, और जब भगवान को वो दया का भाव हृदय में प्रकट हुआ तो उससे एक सुंदर स्त्री का जन्म हुआ, और वो है एकादशी। भगवान की करुणा की मूर्ति है एकादशी। भगवान एकादशी को आशीर्वाद देते हैं कि जो आपका व्रत पालन करेगा उसके सारे पाप क्षय हो जाएंगे। तो भगवान को एकादशी की मूर्ति बोलती हैं। भगवान आपकी व्यवस्था से एक व्यक्ति थोड़े नाराज लग रहे हैं। कौन? यमराज। इस व्यवस्था के अनुसार तो नरक खाली हो जाएगा। भगवान बोलने लगे नहीं, ऐसे कुछ मूर्ख भी होंगे जो एकादशी का व्रत नहीं करेंगे। तो क्या करना, जो एकादशी का व्रत नहीं करेंगे, जो एकादशी का व्रत करने वाले हैं उनके पाप ट्रांसफर तुम उनको कर देना जो व्रत नहीं करेंगे। तो इस हिसाब से एकादशी के दिन जो व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, उनके सारे पाप क्षय हो जाते हैं। और ये उपवास का अर्थ क्या है? उपवास अर्थात भगवान के पास आना। अब केवल भूखे रहने से उपवास नहीं होता। हम लोग सामान्यतः अपना भोजन कम करते हैं व्रत के दिन, अच्छी बात है। कोई फल फ्रूट खा करके रहते हैं, कुछ फलाहार करके रहते हैं, अच्छी बात है।
लेकिन वास्तविक उपवास क्या है? वास्तविक उपवास है जब हम भगवान के निकट आते हैं। तो एकादशी जैसे पवित्र दिनों में भगवान के मंदिर आना, भगवान के दर्शन करना, भगवान की परिक्रमा करना, ये बहुत श्रेयस्कर है। और सबसे उत्तम होता है एकादशी के दिन भगवान का नाम जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जैसे हम बोलते हैं सोने पे सुहागा, उसी तरह ये एकादशी भी विशेष है। एकादशी कार्तिक मास की, दामोदर मास की एकादशी है जो बहुत पुण्यप्रद है, बहुत लाभप्रद है। इस एकादशी के दिन जो भक्ति शुरू करेगा उसकी भक्ति अक्षय चलती रहेगी। जो इस दिन गीता का एक श्लोक सुनेगा उसको सारे वैदिक साहित्य श्रवण करने का फल मिलेगा। जो आज के दिन भगवान का एक नाम लेगा उसको करोड़ों करोड़ों नाम लेने का फल मिलेगा। इतनी पवित्र ये एकादशी है। तो आज के दिन से जो लोग अपनी भक्ति प्रारंभ कर रहे हैं, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। कौन कौन आज पहली बार मंदिर में आए हैं? इस कार्यक्रम में कौन कौन भाग पहली बार ले रहे हैं? हाथ खड़ा कीजिए। आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज के पवित्र दिन आप यहाँ आए हो और भक्ति अनुसरण करने के लिए उत्साहित हुए हैं, प्रेरित हुए। हम लोग यहाँ साप्ताहिक कार्यक्रम करते हैं जिसमें प्रति रविवार भगवत गीता के कुछ श्लोकों की चर्चा होती है। भगवत गीता की चर्चा में अभी हम एकादश अध्याय से चर्चा कर रहे हैं। भगवत गीता के एकादश अध्याय का नाम क्या है? विश्व रूप दर्शन। भगवान अर्जुन को विश्व रूप का दर्शन कराते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि अर्जुन को पता था आगे जाके कलयुग में हर गली गली में अवतार हो जाएंगे और उन अवतारों को भगवान से भिन्न करने के लिए, तथाकथित लोगों को भगवान से भिन्न करने के लिए अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा कि भगवान मैं आपके विश्व रूप का दर्शन करना चाहता। क्योंकि आगे जाके अगर कोई व्यक्ति अपने आप को भगवान बताए तो हम भी उसको चुनौती दे सकते हैं कि आप अपना थोड़ा विश्व रूप दर्शन कराइए। तो भगवान ने अर्जुन की प्रार्थना सुन के विशाल विश्व रूप कराया। और ये विश्व रूप कितना बड़ा है! वास्तव में सारा विश्व भगवान के उदर में निवास करता है। तो आज तक वैज्ञानिक एक जगत, एक विश्व को नाप नहीं पाए। अभी तक हमारी साइंटिफिक रिसर्चेस ज्यादा से ज्यादा आसपास के ग्रहों को दूर से देख पाई है, या एक दो ग्रह में हम लोगों ने जाने का प्रयास मात्र किया है। लेकिन भगवान का एक ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि वैज्ञानिक अभी तक उसको नाप नहीं पाए। और ऐसे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है। ऐसा बताया जाता है कि अगर एक राई का बोरा हो, उसमें से एक राई का दाना हमारे ब्रह्मांड के बराबर। इतने छोटे ब्रह्मांड में हम रहते हैं। इतने विशाल का ब्रह्मांड को भगवान अपने उदर में रखते हैं। जैसे आप गुलाब जामुन खा जाते हो, ऐसे भगवान के पेट में ही पूरा ब्रह्मांड अवस्थान करते हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं विश्व रूप कितना बड़ा हो। और उस दर्शन को करके अर्जुन विस्मित हो गया कि इतना विशाल का है विश्व रूप। इसके अनेक अनेक मुख हैं, अनेक अनेक पेट हैं, अनेक अनेक नेत्र हैं, अनेक अनेक भुजाएं हैं। इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, मध्य कहाँ है, मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूं। इस तरह अर्जुन के जो अनुभव हैं वो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मैं कुछ श्लोकों के अनुवाद को यहां पढ़ रहा हूं 28 नंबर से, और फिर 33 नंबर श्लोक की हम चर्चा विस्तार से करें। तो 28 नंबर श्लोक में बताया जा रहा है, ये अर्जुन की प्रार्थना है। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। अर्जुन ने अपनी आंखों से देखा कि बड़े बड़े योद्धा भीष्म, द्रोण, कृपा, दुर्योधन, सारे कौरव, जयद्रथ इत्यादि सब भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। जब हमारे इस्कॉन का जुहू मंदिर बन रहा था, निर्माणाधीन था, तो एक व्यक्ति शिला प्रभुपाद के पास आया, जो हमारे फाउंडर आचार्य हैं, संस्थापक आचार्य हैं। तो शिला प्रभुपाद से व्यक्ति पूछने लगा कि स्वामी जी, आप जो ये राधा कृष्ण के विग्रह की स्थापना कर रहे हो, ये तो बहुत जगह है और इनको भगवान समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। आप एक काम करो, विश्व रूप की मूर्ति की स्थापना करो। तो प्रभुपाद ने बोला, अरे तुमको पता है विश्व रूप कितना बड़ा है? सारा विश्व उस विश्व रूप के सामने कण समान है। और चलो अगर मैं विश्व रूप की स्थापना भी कर दूं तो
तो भगवत गीता में लिखा है कि विश्वरूप के मुख में सारे योद्धा प्रवेश कर रहे थे, तो भोग में क्या तुमको प्लेट पे रख के भोग लगाएंगे? किसको भोग लगाएंगे? वास्तव में ये भगवान का सौम्य रूप है जो अनंत अनंत विश्व रूपों को प्रकट कर सकता है। तो यहां पर अर्जुन अपनी आंखों से देख रहा है, अभी तो भगवान मेरा रथ चला रहे थे, अभी तो इतने सौम्य रूप में थे और इतना विशाल का उन्होंने शक्ति का प्रदर्शन किया कि सारे महान महान योद्धा उनके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। मैं समस्त लोगों को पूर्व वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूं, जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। अभी ठंडों का समय है, आप लोग कभी कभी आग जला करके बैठते होंगे, उसमें आप देखते हो कैसे पतंग आग से आकृष्ट होकर के आग में प्रवेश कर जाते हैं और भस्म हो जाते हैं। उस प्रकार ये सारे योद्धा भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। हे विष्णु, मैं देखता हूं कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। हे देवेश, देवेश अर्थात देवताओं के ईश्वर, देवताओं के स्वामी, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं, कृपया करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं, मैं आपको जानना चाहता हूं क्योंकि मैं जान नहीं पा रहा हूं कि आपका प्रयोजन क्या है। तो भगवान को अगर जानना है तो भगवान से ही जानना होगा। और तब भगवान 32 नंबर श्लोक में अपना परिचय दे रहे हैं, मैं हूं कौन। और परिचय देते हुए क्या बता रहे हैं? कालोस्मि, मैं काल हूं। जो काल के अधीनस्थ हम सब होते हैं वो काल है स्वयं भगवान। देखिए, व्यक्ति भूमि के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित कर सकता है, दूसरों के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित कर सकता है, अपना प्रभुत्व स्वामित्व बता सकता है, लेकिन काल एक ऐसी वस्तु है जिसके ऊपर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। चाणक्य पंडित बोलते हैं, एक क्षण जो बीत गया, आप कितने ही करोड़ों करोड़ों धन संपदा से उस क्षण को वापस नहीं ला सकते। और कितना ही लोग टेंटिंग पेंटिंग करते हैं, फेस पैक लगाते हैं, अलग अलग क्रीम्स लगाते हैं, कॉस्मेटिक्स लगाते हैं, वो झुर्रियां तो आती ही है, वो दांत तो गिरते ही है, वो बाल तो पकते हैं, बाल झड़ते भी है, और एक समय पे हमारा शरीर छूट जाता है। तो जो भगवान के ऊपर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता वो भगवान काल है। मानो भगवान अर्जुन को बोल रहे हो, अर्जुन तुम्हारे समूह में मैं खड़ा हूं, तुम्हें विजय की क्या चिंता है। ये भगवान संदेश अर्जुन को दे रहे हैं। देखो, कई बार रस्सी खींच का प्रतियोगिता होती है, टग ऑफ वार। किस किसने खेली है रस्सी खींच प्रतियोगिता? हाँ। अब मान लो आपको एक टीम का नेता बनाया जाए और आपको बोला जाए यहां पर जितने लोग हैं इनमें से आप अपनी टीम के लोग चुन लो, तो आप कैसे लोगों को चुनोगे? जो बलिष्ठ हैं, ताकतवर हैं, शक्तिमान है वो, कि एकदम टीटड़ा समझते हैं आप, एकदम पतला सा, नाजुक सा, बिना शक्ति का, माल न्यूट्रिशन का शिकार, ऐसे किसी व्यक्ति को उठा करके आप अपनी टीम में रखो, किस पे रखोगे? तो उसी प्रकार से भगवान अर्जुन को प्रोत्साहन दे रहे हैं कि अर्जुन, मैं तेरे साथ हूं, मैं काल हूं, और काल को कोई अस्त्र शस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। काल स्वयं अपने प्रभा से, अपने प्रभाव से सबको ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। तो भगवान बोल रहे हैं, हे अर्जुन, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूं, और मैं यहां समस्त लोगों को विनाश करने के लिए आया हूं। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। अब प्रश्न यह है, अगर भगवान सभी को मारने का निश्चय कर ही चुके हैं, अगर भगवान अर्जुन को आश्वासन दे रहे हैं कि सब मारे जाएंगे तुम 5 पांडवों को छोड़कर, तो फिर युद्ध की आवश्यकता ही क्यों है? ये प्रश्न का उत्तर 33 श्लोक में दिया जा रहा है, और ये आज का चर्चा का विषय है। तो आप लोग यहां पर स्क्रीन पे श्लोक दिखाया जाएगा, श्लोक संख्या 33, आप लोग पीछे पीछे दोहराना। तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मय्यैवते निहातः पूर्वम् इव
निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन् तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष राज्यं समृद्धम् मय्येव वैते निहिता पूर्वमेव निमित्त मात्रं भव सव्यसाचिम्। भगवान बोल रहे हैं तस्मात्, इसीलिए क्या करना चाहिए तुमको? तुमको उत्तिष्ठ, उठना चाहिए, क्योंकि अर्जुन युद्ध ना करने के शौक से बैठ गया और गांडीव जो धनुष अर्जुन का अजय धनुष है उसको उसने छोड़ दिया और वहां पर बैठ करके विलाप अर्जुन कर रहा था। भगवान बोले उत्तिष्ठ, अभी खड़े हो जाओ और यशो लब्धा, तुम यश को प्राप्त करो। काम सारा मैं करने वाला हूं, लेकिन तुम यश को तुम प्राप्त करो। जैसे मुझे याद है मेरे बचपन में, मैं शायद 3rd या 4th क्लास में होगा, मैंने पिताजी को जिद्दी की कि मुझे बाइक चलानी है। अब 3rd क्लास के बच्चे के पैर क्या पहुंचेंगे और वो बाइक क्या चलाएगा? तो पिताजी ने क्या किया, मुझे टंकी पे बिठा दिया बाइक, और वो बाइक चला के मुझे स्कूल छोड़ के आए। उन्होंने बोला तू तेरे हाथ यहाँ रख दे, और वहां टंकी पे बैठ के मुझे ऐसा लग रहा था मैं बाइक चला करके आया हूं। मैंने सब दोस्तों को बताया कि देखो देखो आज मैं बाइक चला के आया हूं। तो मुझसे पूछा गया पीछे कौन बैठा था? तो पापा बैठे थे। उसी तरह यहां पर भगवान बोल रहे हैं मारने तो मैं वाला हूं, सारे कार्य मैं सिद्ध करने वाला हूं, विजय मैं प्राप्त करने वाला हूं, लेकिन अर्जुन तुम यश को ले लो। और यही भगवान को प्रिय है, अपने भक्तों को यश देने में, अपने भक्तों को कृतित्व देने में भगवान को बड़ा आनंद होता है। भगवान बोल रहे हैं अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, और हे सव्यसाची तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। भगवान बोल रहे हैं अर्जुन तुम सव्यसाची हो। सव्यसाची अर्थात अर्जुन इतना निपुण था बाण चलाने में, दोनों हाथों से वो बाण चलाता था। अब कैसे बाण चलाता होगा दोनों हाथों से, कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि एक हाथ से कोई व्यक्ति धनुष पकड़ता है, दूसरे हाथ से चलाता है, लेकिन अर्जुन दोनों हाथों से बाण चलाता था। कोई कोई बोलते हैं कि चलो ठीक है दोनों हाथ का इस्तेमाल करता होगा, कभी लेफ्ट हैंड से चलाता था, कभी राइट हैंड से चलाता, और अंधेरे में भी चला देता था। शब्द भेदी बाण चलाना अर्जुन को आता था। लेकिन फिर भी अर्जुन तुम्हें क्या बनना है? निमित्त बनना है। तुम्हें मेरे हाथों में निमित्त बनना है, और जब तुम मेरे हाथों में निमित्त बन जाओगे अपने आप विजेता हो जाओ। ये भगवत गीता का संदेश हम सब के लिए है, हमें निमित्त बनना है। बहुत सुंदर तात्पर्य श्रील प्रभुपाद ने दिया है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो और ध्यान से श्रवण कर सकते हो। तात्पर्य सव्यसाची का अर्थ है वह जो युद्ध भूमि में अत्यंत कौशल के साथ तीर छोड़ सके। इस प्रकार अर्जुन को एक पटु योद्धा के रूप में संबोधित किया जाता है, जो अपने शत्रुओं को तीर से मारकर मौत के घाट उतार सकता है। निमित्त मात्रम, केवल कारण मात्र, यह शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। संसार भगवान की इच्छा अनुसार गतिमान है। अल्पज्ञ पुरुष सोचते हैं कि यह प्रकृति बिना किसी योजना के गतिशील है और सारी सृष्टि आकस्मिक है। ऐसे अनेक तथाकथित वैज्ञानिक हैं जो ये सुझाव रखते हैं कि संभवतः ऐसा था या ऐसा हो सकता है, किंतु इस प्रकार के शायद या हो सकता है का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रकृति द्वारा विशेष योजना संचालित की जाती है। यह योजना क्या है? यह विराट जगत बद्ध जीवों के लिए भगवान के धाम वापस जाने के लिए एक सुअवसर है। तो कई बार लोग बोलते हैं कि आप आध्यात्मिक हो कि आप वैज्ञानिक हो, लेकिन वास्तव में दोनों अलग अलग नहीं है। आध्यात्मिकता का एक छोटा सा कण है वैज्ञानिकता। वैज्ञानिक होने का मतलब क्या है? वैज्ञानिक वो है जो वस्तुओं को यथारूप जाने, जो जल को जल रूप से खोज ले वो वैज्ञानिक, जो अग्नि को अग्नि रूप से खोज ले वो वैज्ञानिक, क्या भोज्य है क्या भोज्य नहीं है वो जो खोज ले वो वैज्ञानिक। इसी को तो हम विज्ञान बोलते हैं कि प्रकृति को हम पहचाने,
और प्रकृति में क्या वस्तुओं को हम उपयोग में ले सकते हैं और क्या वस्तुएं हमारे लिए हानिकारक है, ये विज्ञान है। कौन कौन यहां पर मानते हैं कि जहर पीने से मृत्यु हो जाती है? हाथ खड़ा करो। कौन कौन यहां मानते हैं? अच्छा, किस किस ने जहर पी करके देखा है? हाथ खड़ा करो। कैसे हमें पता पड़ा? विज्ञान से। तो विज्ञान हमें बताता है थिंग्स एज दे आर, यथारूप स्थिति में वस्तुओं का ज्ञान विज्ञान हमको बताता है। मतलब क्या वस्तु हमारे लिए लाभप्रद है, क्या नहीं है। लेकिन उस विज्ञान की चरम सीमा तब होगी जब वो विज्ञान हमारे स्रोत का पता बता दे। मान लीजिए आपने एक प्रेशर कुकर खरीदा और कोई व्यक्ति पहली बार उस प्रेशर कुकर को खरीदता है, घर में लेकर के आता है, उसको इस्तेमाल करने के लिए उसको एक मैनुअल दी जाती है। उस मैनुअल के उपयोग करके वो प्रेशर कुकर को इस्तेमाल करता है। उसी प्रकार से हमारे जीवन का उपयोग क्या है, हमारे जीवन की सार्थकता क्या है, ये हमें शास्त्र बताते हैं। और जब शास्त्र हम पढ़ते हैं तो तीन चीजें हमें पता पड़ती हैं। पहली, हम कौन हैं। हम नर्सरी से लेके पीएचडी तक ये अध्याय कभी नहीं पढ़ते कि हम कौन हैं। किसी की पुस्तक में ये कभी अध्याय था कि हम कौन हैं? सबसे बेसिक जो हमारी पहचान है वो शास्त्र में देती है। दूसरा, भगवान कौन है, ये भी हमें कोई नहीं सिखाता। ज्यादा से ज्यादा लोग बोलते हैं जो तुम्हारे मन में आए उसको भगवान मान लो। भगवान मानने की वस्तु नहीं है, जानने की वस्तु है। तो भगवान को शास्त्र से जाना जाता है। और तीसरा, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है। ये तीन चीजें शास्त्र में सिखाती हैं। यहां भगवान अर्जुन को ये संकेत दे रहे हैं कि सारी सृष्टि जो कुछ तुम देख रहे हो मेरा विस्तार मात्र। और ये जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि हम भगवान के अंश हैं, उसी दिन हम भगवान की सेवा में अपने आप को नियोजित करेंगे। ये विज्ञान की परिपूर्णता है। तो यहां पर एक और उदाहरण दिया जाता है। आइजैक न्यूटन की कहानी बताई जाती है। आइजैक न्यूटन बड़े वैज्ञानिक थे, आप सब जानते हो। उनके पास एक बार एक मित्र आया, तो उनका मित्र उनसे चर्चा करने लगा और चर्चा में बोलता है कि भगवान का अस्तित्व नहीं होता। आइजैक न्यूटन उनको बताते नहीं नहीं, हम वैज्ञानिक तो छोटी मोटी खोज कर रहे हैं, वास्तव में सारी सृष्टि भगवान ने बनाई। तो मित्र मानने को तैयार नहीं था। आइजैक न्यूटन ने बात वहीं छोड़ दी। कुछ दिनों बाद उनका मित्र वापस आया। तो जब वापस आया तब तक आइजैक न्यूटन ने सोलर मॉडल, जो नवग्रह थे, उनका एक मॉडल बना के घर में रख रखा था। अब मित्र आया, मित्र ने देखा, अरे वाह, इतना सुंदर मॉडल तुमने बनाया है, इतना आकर्षक, कैसे तुमने इसको तैयार किया? आइजैक न्यूटन बोला, मैंने नहीं बनाया, रात में एक जोर की आवाज हुई, विस्फोट हुआ और ये अपने आप बन गया। तो मित्र बोलने लगा, अरे तुम हमको पागल समझते हो, नहीं बताना चाहते हो तो कोई बात नहीं, ऐसे थोड़ी अपने आप कोई मॉडल बन जाता है। आइजैक न्यूटन बोलता है, जब ये सड़ा सा छोटा सा मॉडल अपने आप नहीं बनता है तो प्रकृति अपने आप कैसे बन गई है? भगवान ने बनाई है। तो इस प्रकार से विज्ञान की चरम सीमा है जब हम भगवान को जानते हैं, स्रोत रूप में मानते हैं, और तब हम समझते हैं कि संसार का प्रयोजन क्या है। यहां श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, इस संसार का विश्व रूप का प्रयोजन है कि हम पुनः भगवान के ऊपर अपने आप को समर्पण करना सीख जाए। ये विश्व रूप का प्रयोजन है। जब तक उनकी प्रवृत्ति प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करने की रहती है, तब तक वे बद्ध रहते हैं। कौन? जीवात्मा। जीवात्मा जब तक सोचेगा मैं प्रभु हूं, मैं साक्षी हूं, मैं समर्थ हूं, तब तक वो बद्ध रहेगा। और जब वो समझेगा कि मैं भगवान का अंश हूं, मैं भगवान का दास हूं, तो वो मुक्त हो जाएगा। किंतु जो कोई भी परमेश्वर की इस योजना को समझ लेता है और कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करता है, वे परम बुद्धिमान है। दृश्य जगत की उत्पत्ति तथा संहार ईश्वर की परम अध्यक्षता में होता है। इस प्रकार कुरुक्षेत्र का युद्ध ईश्वर की योजना के अनुसार लड़ा गया। अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहा था, किंतु उसे बताया गया कि परमेश्वर की इच्छा अनुसार उसे लड़ना होगा, तभी वह सुखी होगा। यदि कोई कृष्ण भावनामृत में पूरित हो और उसका जीवन भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित हो, तो समझो कि वे कृतार्थ हैं। अर्थात अर्जुन अगर युद्ध ना भी लड़ता तो भी भगवान सारे आतताइयों का वध महाभारत के युद्ध में करने वाले थे। उसी प्रकार से हमारे जीवन में जो कुछ भगवान ने आयोजन किया हुआ है, वो आयोजन घटने वाला है।
लेकिन जब हम भगवान के ऊपर आश्रित हो जाते हैं, भगवान के ऊपर समर्पण हो जाते हैं, तो अब भगवान हमें निमित्त बना करके कार्य करते हैं। और ये जीवन की परिपूर्णता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने प्रयास से, मान लो उज्जैन को कोई साफ करना चाहता है, वो कितनी गलियों को साफ कर सकता है। मान लो कोई मध्य प्रदेश को साफ करना चाहता है, वो कितनी गलियों को, कितने शहरों को साफ कर सकता है। लेकिन अगर उसी व्यक्ति को सरकार अधिकारी बना दे कि हाँ अब आपको अधिकार देते हैं, आप जिधर जाकर के आदेश दे दोगे कि ये गली साफ करनी है, सारे अधिकारियों को आकर के आपके साथ सफाई करनी पड़ेगी, तब वो जरूर पूरे भारत को साफ कर सकता है। उसी प्रकार से अर्जुन निमित्त बन गया और इसीलिए अर्जुन विश्व विजयी हुआ। वास्तव में पांडवों की विजय की संभावना ही नहीं थी महाभारत के युद्ध में, लेकिन उस युद्ध में विजय भगवान की केवल पक्ष रखने से पांडव हो गए। और इसीलिए बहुत आवश्यक है कि हम भगवान का आश्रय। देखो अभी तो लोग अपने आप को बहुत बहुत समर्थ मानते हैं, लेकिन पूर्व युगों में कितने महान महान राक्षस हुए, उनकी शक्ति के सामने अभी की शक्ति तो नगण्य है। पहले हिरण्यकशिपु हुआ, जिसने देवताओं तक को अपने बंदी बना करके दास बना ली। हिरण्याक्ष हुआ, पूरे भूमंडल को लेकर के वो गर्भोदक सागर में ले गया। कितनी बड़ी चोरी करेगा कोई, करेगा तो पूरी पृथ्वी को उठा करके कौन ले जाने की क्षमता रखता है। रावण हुआ, जिसने बड़े बड़े देवताओं को अपनी सीढ़ी पे लेटा रखा था, उनके ऊपर पैर रख के रावण अपने आसन पर बैठता था। कितने बड़े बड़े महान शक्तिमान हुए, लेकिन क्योंकि भगवान के प्रतिकूल थे, विनाश हो गया। और तो और कई महात्मा भी हुए जिन्होंने अगर धर्म का रास्ता छोड़ा, भगवान का रास्ता छोड़ा, तो उनके माध्यम से भगवान ने शिक्षा दी कि वो कितने नगण्य हैं। जैसे ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी कितने महान हैं, सारी सृष्टि करते हैं। लेकिन जैसे ही ब्रह्मा जी ने कृष्ण लीला में विचार किया कि देखता हूं, इनकी परीक्षा करके देखता हूं, सारे बछड़ों को चुरा करके ले गए, सारे मित्रों को चुरा करके ले गए। भगवान ने ऐसा अभिनय किया, 1 साल तक भगवान ने विस्तार कर लिया, जितने बछड़े थे, जितने ग्वाल बाल थे, उनके रूप में। तो ब्रह्मा जी को समझ में आया कि ये मेरे पिताजी हैं, मैं इनसे आया हूं, ये मेरी सृष्टि नहीं है। उसी तरह इंद्र कितना अभिमानी हो जाते हैं, लेकिन कई बार भगवान की माया शक्ति इंद्र को ढक लेती है। एक बार इंद्र को श्राप मिला कि तुम सुअर बन जाओ। इंद्र सुअर बन गया। अब देवताओं की व्यवस्था थोड़ी भंग होने लगी, तो ब्रह्मा जी को भेजा गया कि जाओ इंद्र को वापस बुला करके लेके आओ। तो जब ब्रह्मा जी इंद्र को बुलाने आए, सुअर की योनि में था, ब्रह्मा जी बोलते हैं, अरे इंद्र तुम चलो, अभी स्वर्ग का राज्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तो सुअर की योनि में इंद्र बोलता है, अरे ऐसे कैसे चला जाऊं, मेरे कितना सुंदर परिवार है, मेरी कितनी सुंदर सुअरनी पत्नी है, मेरे छोटे छोटे सुअर के बच्चे मेरे बच्चे हैं, इनको छोड़ के मैं कैसा चला जाऊं। तो ब्रह्मा जी तब बोलने लगे, वाह भगवान की माया शक्ति कितनी प्रबल है, इंद्र तक को मुह्यंत यत सूरया, इंद्र तक को जो माया में डाल दे, वो भगवान की शक्ति है। इस प्रकार से कितने महान महान लोग भी भ्रमित हो जाते हैं भगवान की माया शक्ति से। तो केवल शक्ति सामर्थ्य से व्यक्ति सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। इसी प्रकार से योगी जन कितने बड़े बड़े योगी तपस्या करते हैं। आपने विश्वामित्र का नाम सुना है, कितने महान तपस्वी हुए, लेकिन एक अप्सरा को भेजा जाता है और उसकी पायल की छन 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 आवाज से विश्वामित्र की तपस्या भंग हो जाती। देवता, योगी, सिद्ध, ब्रह्मा तक सभी लोग भगवान की माया के वश में हैं। और इसीलिए भक्त यद्यपि उतना शक्तिशाली बाह्य रूप से ना दिखे, उसकी टीम में जैसे ही भगवान जुड़ जाते हैं, वो सारी प्रकृति से ऊपर उड़ जाता है। अभी सारी प्रकृति उस भक्त की मदद करने लगती है। और इसीलिए हमारा प्रयास ये होना चाहिए, कैसे हम भगवान के हाथों में एक पात्र मात्र बन जाए, निमित्त मात्र बन जाए। इंग्लिश में बोलते हैं बिकमिंग इंस्ट्रूमेंट इन कृष्णास हैंड। मानो ये करताल है। कई लोग करताल खरीदने जाते हैं दुकान पे और करताल लेकर के घर पे आते हैं और फिर शिकायत करते हैं, प्रभु जी हम जो करताल लेके आए ना, वो आपकी करताल जैसी नहीं बजती। वास्तव में करताल अच्छी बुरी नहीं होती, बजाने वाला अच्छा बुरा होता है। जैसे हारमोनियम, लोग हारमोनियम खरीद के लाते हैं और फिर घर में अपने हारमोनियम बजाने का प्रयास करते हैं, फिर बोलते हैं मैं गलत हारमोनियम ले आया। एक्चुअली जैसे वो मंदिर में हारमोनियम बजता है ना, वैसा हारमोनियम मेरे घर का नहीं बजता। क्यों? बजाने वाले का फर्क है।
जब बजाने वाला अच्छा होगा तो इंस्ट्रूमेंट अपने आप अच्छा बजेगा। उसी प्रकार से जब कोई जीव भगवान के आश्रय में आता है, वो जीव सुपात्र कुपात्र कुछ भी हो सकता है, भगवान के हाथ में आने से वो सिद्ध हो जाता है। और ये अर्जुन की श्रेष्ठता है। तो हमने इस निमित्त बनने को एक शॉर्ट फॉर्म में तैयार किया है। इंग्लिश में इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट को एक नाम है टूल, TOOL, टूल। तो ये टूल से आप 4 बातें याद रखना जो हम आपको अभी बताएंगे। अगर हम भगवान के हाथों में टूल बनते हैं या इंस्ट्रूमेंट बनते हैं या निमित्त बनते हैं, तो 4 चीजें हमारे जीवन में होती हैं। सबसे पहले, जैसे ही हम अपने आप को भगवान के हाथों में निमित्त मानते हैं, हमारे अंदर टॉलरेंस, सहिष्णुता आ जाती है। और ये सहिष्णुता बड़ी शक्ति है। विश्व में सबसे बड़ी ताकत अगर किसी के अंदर है तो वह है सहिष्णुता। चारों वर्णों में ब्राह्मण का दर्जा सबसे श्रेष्ठ रखा गया था। ब्राह्मण अर्थात शिक्षक, और शिक्षक को सबसे महान इसलिए माना था क्योंकि उसके अंदर सहिष्णुता होती थी। और ये सहिष्णुता होने का मतलब क्या है? सहिष्णुता होने का मतलब है जीवन में अगर प्रतिकूल परिस्थिति भी आ जाए तो व्यक्ति अडिग रहता है, क्योंकि उसको पता है मैं तो भगवान के हाथों में निमित्त हूं। अगर भगवान मुझे इस स्थिति में रखे हैं तो मेरे द्वारा भगवान कुछ संदेश जगत को देना चाहते हैं। जैसे भीष्म पितामह, आप देखो महाभारत के पूरे इतिहास में भीष्म पितामह से ज्यादा महान व्यक्तित्व और शायद ही कोई होगा। लेकिन भीष्म पितामह से भगवान ने कैसा उदाहरण प्रस्तुत किया? भीष्म पितामह को कौरवों की तरफ से लड़वाया और अर्जुन के हाथ से भीष्म पितामह के ऊपर आक्रमण करवाया। सारे शरीर में बाण छिदे हुए हैं, भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं। और जब महाभारत का युद्ध पूर्ण हो गया, भीष्म पितामह को तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, भगवान पांडवों को लेकर के गए भीष्म पितामह के पास और युधिष्ठिर से उनसे शिक्षा लेने का अनुरोध किया। युधिष्ठिर भीष्म पितामह से शिक्षा लेते हैं और भीष्म पितामह युधिष्ठिर को खूब उपदेश देते हैं, राजनीति के, रणनीति के, धर्म के, उपनिषदों के, पुराणों के खूब उपदेश देते हैं। जब उपदेश भीष्म पितामह दे रहे थे तो द्रौपदी हंसने लगी। तो भीष्म पितामह द्रौपदी को पूछते हैं कि द्रौपदी तुम क्यों हंस रही हो? हम इतने सुंदर उपदेश दे रहे हैं, आप क्यों हंस रही हो? तो द्रौपदी बोलती है, आपका ये ज्ञान तब कहां गया था जब कुरु सभा, भरी सभा में मेरा अपमान दुशासन और दुर्योधन कर रहे, तब वो ज्ञान कहां गया? तब भीष्म पितामह एक बड़ी प्यारी बात बोलते हैं। भीष्म पितामह बोलते हैं क्योंकि उस समय मैं दुर्योधन का नमक खा रहा था और दुर्योधन के अन्न खाने के कारण मेरी चेतना मलिन हो गई थी। अभी अर्जुन के पवित्र बाणों से वो मलिन खून नीचे निकल गया, अब मेरा चरित्र पवित्र हो गया। मानो भगवान भीष्म के माध्यम से शिक्षा देना चाहते हो, आप कितने महान हो, आपको अजय वरदान प्राप्त हो, आपको इच्छा मृत्यु वरदान प्राप्त हो, आपको स्वयं बृहस्पति ने, परशुराम ने शिक्षा दी हो, फिर भी अगर आप अधर्म की तरफ रहोगे तो आपका विनाश हो जाएगा। भगवान भीष्म को पात्र बना रहे हैं। दूसरा उदाहरण अर्जुन स्वयं है। क्या अर्जुन जो कृष्ण के साथ हमेशा रहता था, क्या अर्जुन को भगवत गीता सुनने की आवश्यकता है? क्या अर्जुन जैसा व्यक्ति विमोहित हो सकता है? कोई बड़े से बड़े एग्जाम की कोई तैयारी करे और एग्जाम पेपर में जाकर के रोने लगे, नहीं नहीं मैं तो एग्जाम नहीं लिखूंगा। अर्जुन ऐसा दुर्बल व्यक्ति नहीं था, लेकिन अर्जुन को भगवान पात्र बना रहे हैं कि अर्जुन तू नहीं रोएगा तो जगतवासियों को भगवत गीता नहीं मिलेगी। तीसरा उदाहरण परीक्षित महाराज, जो स्वयं पांडवों का वंशज हो, जिसने जन्म से कृष्ण के बारे में सुना हो, वो क्या सम्यक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल सकता है? वो कभी साधु की निंदा नहीं कर सकता। लेकिन भगवान ने परीक्षित को पात्र बनाया जिसके माध्यम से भागवत रूपी प्रवाह हम तक पहुंचा। उसी प्रकार से जब हम भगवान के हाथ में अपने शरीर की डोरी दे देते हैं, अपने जीवन की डोरी दे देते हैं कि भगवान अब मैं निमित्त मात्र हूं, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं आप कराइए, तो सबसे पहली बात है अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में हम संभाव रखते हैं, हमारे अंदर सहिष्णुता बढ़ जाती है। दूसरा है भगवान की उपस्थिति व्यक्ति हर क्षण में अनुभव कर पाता है। T फॉर टॉलरेंस, O फॉर ओमनी प्रेजेंस। हर स्थिति में ओमनी प्रेजेंस, भगवान की कृपा को भक्त ढूंढता है। अब सहिष्णुता से एक कदम आगे,
वो भगवान से और ज्यादा कृतज्ञ होने लगता है। जैसे श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि मैंने इतने वर्ष प्रचार करने के लिए एक योजना बनाई थी। प्रभुपाद जब गृहस्थ थे, प्रभुपाद सोचते थे मैं एक बड़ी कंपनी खोलूंगा, बड़ी फैक्ट्री डालूंगा और वो फैक्ट्री से मैं बहुत सारा धन अर्जित करूंगा, और जब वो बहुत सारा धन अर्जित हो जाएगा तो वो धन को लेकर के मैं भगवत गीता प्रकाशित करूंगा, लोगों को फ्री भगवत गीता बांटूंगा, विदेशों में भी जाऊंगा और उससे मैं भगवत गीता का प्रचार करूंगा। भगवान ने क्या किया, 7 से 8 बार प्रभुपाद ने अलग अलग जगह कंपनी खोलने का, फैक्ट्री खोलने का प्रयास किया। सारी कंपनी प्रभुपाद की बंद करवा दी, एक भी नहीं चली। लास्ट में जब प्रभुपाद के पास कुछ भी नहीं रहा तब प्रभुपाद वृंदावन आए, और वृंदावन आकर के प्रभुपाद ने पुस्तकें लिखना शुरू की, क्योंकि भगवान उनके माध्यम से ऐसा कार्य कराना चाहते थे जो धन नहीं करा सकता। धन से आप कितने लोगों तक प्रचार कर सकते हो, लेकिन प्रभुपाद निष्ठा पूर्वक जब विदेशों में गए और विदेशियों ने प्रभुपाद की निस्वार्थ प्रचार की भावना को देखा, करोड़ों लोग उनसे जुड़ गए, सारी पृथ्वी में कृष्ण भक्ति का प्रचार हो गया। तो देखिए कैसे उस स्थिति को भी भगवान की कृपा मान करके प्रभुपाद ने स्वीकार किया। तो इसलिए कई बार लोग बोलते हैं कि क्या आपने भगवान को देखा है? वास्तव में हर परिस्थिति में भगवान को देखना, ये भगवान को देखने के बराबर है। सबसे पहले हर परिस्थिति में हम भगवान को देखना शुरू करें। तो ये दूसरा हुआ ओमनी प्रेजेंस। तीसरा TOO, तीसरा O जो है वो है आउटरीच। जैसे ही कोई भगवान के हाथों में निमित्त बन जाता है, भगवान उसको इस्तेमाल करके प्रचार कार्य को आगे बढ़ाते हैं, अपने संदेश को आगे बढ़ाते हैं। भगवान धराधाम से गए, आप लोगों को ये लीला पता होगी, जब भगवान रामचंद्र सारे अयोध्या वासियों को सरयू में जल समाधि लेकर के साकेत धाम ले जाते हैं, एक व्यक्ति को पीछे छोड़ जाते हैं। किसको छोड़ के जाते हैं पीछे? हनुमान जी को पीछे छोड़ के जाते हैं। क्यों? कोई आपसी रंजिश थी हनुमान जी और राम जी की? क्यों छोड़ करके जाते हैं? भगवान राम हनुमान जी को बोलते हैं तुम मेरे नाम का प्रचार करना। उसी प्रकार द्वारका में भगवान का सबसे प्रिय उद्धव है। जब भगवान अपने धाम को जाते हैं, वो आपने लीला सुनी है, कृष्ण प्रभास क्षेत्र में बैठते हैं, एक शिकारी तीर मारता है, भगवान अपना महाप्रयाण करते हैं। उसके पहले भगवान उद्धव को संदेश देते हैं, उद्धव मैं जा रहा हूं, सारे द्वारका वासियों को लेकर के जाऊंगा, बलराम भी मेरे साथ चले जाएंगे, लेकिन तुमको पीछे रहना है। क्यों? मेरी शिक्षाओं का तुमको प्रचार करना है। तो उसी प्रकार से जैसे ही भक्त अपने आप को भगवान को समर्पण करता है, भगवान उसको निमित्त बनाते हैं उनकी शिक्षाओं के प्रचार करने। इसलिए हमारे शास्त्रों में बताया है कि बा विप्र क्यबान्यासी शूद्र के नो नए, जेई कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। गुरु कौन बन सकता है, उपदेश कौन दे सकता है? जो कृष्ण के ऊपर समर्पित हो, जो कृष्ण का भक्त हो, नहीं तो गुरु नहीं बन सकता। नहीं तो ज्ञानी केवल भगवान के विषय में शिक्षा नहीं दे सकता। अगर कोई ब्राह्मण हो, विप्र हो, कोई शूद्र भी क्यों ना हो, भगवान उसके माध्यम से शिक्षा देते हैं। और हम देखते हैं हमारी परंपरा में जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी थे, उन्होंने केवल अपना समर्पण किया भगवान के ऊपर, और भगवान ने उनके माध्यम से कई कई चमत्कार करवा दिए। आप जानते हैं, अभी आप वृंदावन का दर्शन करने जाते हो, वृंदावन का सबसे प्राचीनतम मंदिर है राधा मदन मोहन मंदिर, जो कालिया दह से आगे द्वादश आदित्य टीला के ऊपर है। और ये राधा मदन मोहन मंदिर कोई योजना परियोजना से बनाया हुआ मंदिर नहीं है। जैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी सनातन गोस्वामी भगवान को अपने आप को भगवान के ऊपर पूर्ण समर्पण कर देते हैं, महाप्रभु आज्ञा देते हैं जाओ वृंदावन जाओ। वास्तव में सनातन गोस्वामी अपने आप को आत्महत्या करना चाहते थे, क्योंकि वो किसी कारणवश म्लेच्छों की, यवनों की सेवा कर रहे थे। तो महाप्रभु बोलते नहीं नहीं, आप आत्महत्या मत करो, आप भगवान को अपने आप को समर्पण कर दो। अगर जीवन खत्म ही करना है तो भौतिक जीवन खत्म कर दो और अपना जीवन भगवान को समर्पण कर दो। तो सनातन गोस्वामी समर्पण करके वृंदावन आ गए। और वृंदावन में जब भगवान की सेवा वो करते थे पेड़ के नीचे, वो विचार कर रहे थे कि महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार कैसे होगा। उसी बीच में एक बड़ा व्यापारी आया, उसकी नाव अटक गई। वो आकर के वहां पर एक प्रतिज्ञा कर लेता है
कि अगर मेरी नाव निकल गई तो इसमें जितना धन मैं कमाऊंगा वो आपको दे जाऊंगा। सनातन गोस्वामी सोचे, अरे मैं तो यहाँ बैठा था अकेला, ये कैसे व्यवस्था हो रही है। वो गया, व्यापारी की नाव निकल गई, बहुत सारा प्रॉफिट हुआ और जितना धन उसने कमाया उसने सनातन गोस्वामी को दिया। उससे वृंदावन का प्रथम मंदिर निर्माण हुआ। कैसे भगवान निमित्त बना देते हैं अपने भक्तों को। उसी प्रकार आप राधा कुंड श्याम कुंड जाते हो, राधा कुंड और श्याम कुंड केवल खेत के बीच में गड्ढे थे, उनका जीर्णोद्धार नहीं हुआ था। और वहां पर चैतन्य महाप्रभु के एक और अनुयायी रहते थे जो थे रघुनाथ दास गोस्वामी, बैठ करके भजन करते थे। और भजन करते करते उनके मन में चिंतन आया कि अगर ऐसा कोई आयोजन हो जाए, यहाँ राधा कुंड पे सुंदर सीढ़ियां बन जाए, लोग आएंगे, भगवान का भजन कर पाएंगे, दर्शन कर पाएंगे, स्नान कर पाएंगे, यहाँ पर बैठ करके कथा सुन पाएंगे। वो विचार कर ही रहे थे कि एक व्यापारी जो बद्रीनाथ जा रहा था, रास्ते में मथुरा पड़ा, उसको स्वप्न आया। बद्रीनाथ आकर के स्वप्न में बोले, तुम जितना दान मुझे देना चाहते हो बद्रीनाथ में, तुम एक काम करो, राधा कुंड के तट पर एक बाबा जी भजन कर रहा है, उसको दान दे दो, वो मेरा कुंड बनाएगा। वो व्यापारी आकर के सारा दान दे करके चला गया और वहां राधा कुंड और श्याम कुंड आज तक आप दर्शन कर रहे हो, 500 वर्ष पुराने बने हुए हैं, अभी तक आप दर्शन कर। भगवान कैसे अपने भक्तों को निमित्त बना देते हैं। आप लोग में से कितने लोग राधा रमण का दर्शन करे हैं? राधा रमण का विषय में जानते हैं? कम से कम वृंदावन में राधा रमण मंदिर है। हाँ, एक भक्त गोपाल भट्ट गोस्वामी शालिग्राम की पूजा कर, और शालिग्राम की पूजा करते करते उनके मन में विचार आया, अगर मेरे पास भी मूर्ति स्वरूप होता तो मैं इनका श्रृंगार करता, इनको सुंदर आभूषण पहनाता, वस्त्र पहनाता, मुरली धराता, मुकुट लगाता। अब शालिग्राम को कैसे श्रृंगार करेंगे? ये विचार सोचते सोचते वो आराम करने के लिए गए, रेस्ट करने गए, और प्रातः काल जब कपाट खोल करके देखा तो उनकी शालिग्राम राधा रमण में परिणित हो गई। तो किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाया, भगवान ने गोपाल भट्ट गोस्वामी को निमित्त बनाया, जिस माध्यम से आज तक हम लोग जाकर के राधा रमण के दर्शन कर रहे हैं। ये भगवान के हाथों में निमित्त बनने का अवसर होता है। और इसी परंपरा में आगे आकर के कई कई आचार्य हुए। जैसे एक हमारे आचार्य हुए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उन्होंने विचार किया कि क्यों लोग धर्म से विमुख होते जा रहे हैं, इनको भी कृष्ण भक्ति मिलना चाहिए, इनको भी भगवत गीता की शिक्षाएं मिलनी चाहिए। तो उन्होंने नवदीप धाम में मायापुर में बैठ करके करोड़ों नाम का जप किया, कई कई महीनों तक बैठ करके भगवान के नाम का जप किया कि हे भगवान आप मदद कीजिए, मैं आपकी भक्ति का प्रचार करना चाहता। और जब उन्होंने 1 करोड़ नाम जब पूरा कर लिया, तब भगवान उनको प्रेरणा देते हैं प्रचार करने की। वो कलकत्ता आते हैं और कलकत्ता आकर के जब वो प्रचार शुरू करते हैं कृष्ण भक्ति का, समाज के सबसे शिक्षित, सबसे प्रभावशाली लोग आकर के उनके अनुयायी बन जाते हैं। कि कौन भेजता है? भगवान भेज देते हैं। इतने प्रभावशाली लोग उनके पास आने लगे कि एक बार मदन मोहन मालवीय आए और वो आकर के श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बोलने लगे, देखो हम लोग शिक्षा के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, जागरूकता भारतवासियों के अंदर बढ़ाने के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, आप ये भक्ति की शिक्षा क्यों दे रहे हो? इसका क्या करोगे? इतनी पुस्तकें छापने की आपको क्या आवश्यकता है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं, कलकत्ता शहर में एक दिन में सैकड़ों अखबार छपते हैं और सारे अखबार कचरा डाल रहे हैं लोगों के दिमाग में। इनको पढ़ पढ़ के लोग और ज्यादा राक्षस बन रहे हैं। तो मैं भगवत धाम के बारे में बताना चाहता हूं, मैं हर क्षण एक एक पुस्तक प्रिंट कर सकता हूं। मदन मोहन मालवीय इतने प्रभावित हो गए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से, वो बोलते हैं मैं चाहता हूं आपकी संस्था का मंदिर हर एक नगर, हर एक ग्राम में बने। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनको क्या बोलते हैं पता है? भगवान की इच्छा रही तो हर नगर, हर एक ग्राम में मंदिर नहीं बनाएंगे हम। हमारी परंपरा में आगे जाके ऐसा भक्त होगा जो हर व्यक्ति के हृदय में मंदिर बना देगा। ये हमारा कार्य हो। और ये कार्य सिद्ध किया उन्हीं के एक शिष्य ने, श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद जब प्रचार करने के लिए गए, आप कल्पना करो कौन विश्वास करता कि आज हम यहां पर बैठ करके भगवत गीता की शिक्षाएं हर दुनिया में, हर नगर में, हर ग्राम में ये शिक्षाएं ली जा रही। ये भगवान के हाथों में निमित्त बनने का फल होता है। अर्जुन ने एक युद्ध जीता, हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी, उसी प्रकार प्रभुपाद ने पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति फैला दी। ये निमित्त मात्रम भव सभ्य साची। भगवान बोल रहे हैं मेरे निमित्त मात्र बन जाओ।
और जैसे ही निमित्त बनोगे मैं तुम्हारे द्वारा सारे कार्य करा दूंगा। अंतिम भगवान के हाथ में निमित्त बनने का अंतिम लक्षण है एल, लव। T फॉर टॉलरेंस, O फॉर ओमनीप्रेजेंस, अगला O आउटरीच और लास्ट है एल, लव। भगवान के हाथों में जब भक्त निमित्त बनता है और केवल भगवान की इच्छा को पूर्ण करने में लगता है, तो भगवान सुनिश्चित करते हैं कि उसके हृदय में शुद्ध कृष्ण प्रेम जागृत हो जाए। उसको अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती। अर्जुन ने कोई यज्ञ अनुष्ठान नहीं किया, केवल भगवान की बात मानी। भगवान ने बोला उठो अर्जुन युद्ध करो। अर्जुन बाण पे बाण चलाता जा रहा है और वो बाण चलाने से अर्जुन के हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हो गया। हम देखते हैं भागवत के प्रथम स्कंद में कथा आती है कि अंतिम समय में अर्जुन बिलक बिलक करके रो रहा था, कृष्ण को स्मरण कर रहा था। कृष्ण का नाम लेने से उसके हर एक रोम के बाल खड़े हो रहे थे। जो सिद्धि बड़े बड़े महात्माओं को कई कई करोड़ों जन्मों की तपस्या के बाद मिलती है, वो अर्जुन को युद्ध करने से मिल गया। ये भगवान के हाथों में निमित्त बनने का फल होता है। हमको अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार बॉम्बे में शिला प्रभुपाद को एक व्यक्ति सज्जन थे, पीएल सेठी। तो सेठी जी आकर के पूछते हैं कि स्वामी जी आप भजन तो करते हो, लेकिन आपका अधिकांश समय दिन का चला जाता है ये कंस्ट्रक्शन के काम, ये सीमेंट कहां से आएगा, बजरी कहां से आएगी, ईंट कहां से आएगी, धनराशि कहां से आएगी, ये सब करने में। और आपकी संस्था इतनी बढ़ गई है, लोग बड़ी बड़ी समस्याएं लेके भी आते ही होंगे, तो आपका भजन नहीं बिगड़ता कि आपका भजन कैसे करते होंगे आप? प्रभुपाद ने सेठी जी को, सेठी जी इधर आओ, उनका सिर पकड़ के प्रभुपाद ने अपनी छाती में लगाया। तो सेठी जी क्या सुनाई दे रहा है, ध्यान से सुनो। तो जैसे ही सेठी जी ने प्रभुपाद की छाती में कान लगाया, धड़कन सुनाई नहीं दी। क्या सुनाई दिया? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। निमित्त बनने मात्र से भगवान का प्रेम अपने आप जागृत हो जाता है। हम लोग बहुत विचार करते हैं, हम छोड़ देंगे, ब्रज में वास करेंगे, हम ये इधर चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे। वास्तव में केवल अगर भगवान की शिक्षाओं का हम पालन करना शुरू कर दें, घर बैठे बैठे आप प्रेम जागृत कर लेंगे, घर बैठे बैठे शुद्ध भक्त बन जाएंगे। और अगर जल्दी जल्दी करना है तो जो शिक्षाएं आपने प्राप्त की हैं वो दूसरों के साथ बांटना है। भगवान गीता के अंतिम अध्याय में बोलते हैं कि तपस्वी मुझे उतना प्यारा नहीं है, ज्ञानी मुझे उतना प्यारा नहीं है। सबसे ज्यादा प्यारा मुझे कौन है? सबसे ज्यादा प्रिय मुझे वो व्यक्ति है जो मेरे संदेश को दूसरों तक पहुंचाता है। सबसे ज्यादा प्रिय मुझे। तो अर्जुन के माध्यम से भगवान ने महाभारत के युद्ध में दुष्टों को वध किया, लेकिन अभी भगवत गीता के संदेश के माध्यम से भगवान हमारे हृदय में बैठी दुष्ट प्रवृत्ति का वध करना चाहते हैं। और ये तभी संभव होगा जब भक्त लोग एक साथ मिलकर के प्रचार कार्य में सहयोग देंगे। हम सब मिलकर के जब भगवत गीता की शिक्षाओं को अपने जीवन का आधार बनाएंगे और दूसरों तक ये शिक्षा पहुंचाने के लिए कार्यरत रहेंगे, तब भगवान हमें निमित्त बना करके सारे संसार में कृष्ण भक्ति को, सनातन धर्म को फैला दे। ये भगवान का वचन है। तो इसीलिए अभी कार्तिक मास के एकदम अंतिम पड़ाव पर हम हैं और भक्त लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं भगवत गीता वितरण करने का। आप सब उनको सहयोग कीजिए। जितने आपके संपर्क हैं उन सबको जाना चाहिए भगवत गीता का संदेश भारतवर्ष की मुख्य धरोहर है। और जब ये धरोहर जन जन तक पहुंचेगी, घर घर तक पहुंचेगी, पुनः भारत विश्वगुरु बन जाएगा। पुनः पूरा संसार भारतवर्ष से प्रेरणा लेगा और हम जीते जी अपनी आंखों के सामने इस दुनिया को वैकुंठ में परिणत होते देख पाएंगे। हरे कृष्ण। भगवत गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? माइक है दूसरा? हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु, ये एकादशी और भीष्म पंचक में क्या अंतर है? इनको विधि का क्या अंतर है? कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों को भीष्म पंचक बोला जाता है। और ये 5 दिनों में ऐसी मान्यता है कि जो कोई भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान के नियोजित तपस्या, व्रत इत्यादि करेगा, उसको भगवत भक्ति में प्रगति मिलती है। इसलिए ये 5 दिन आज से शुरू करके पूर्णिमा तक भक्त लोग ज्यादा भक्ति का अनुशीलन करते हैं। यस। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम।
जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि जो हमारे शास्त्र होते हैं पूर्ण विज्ञान है, तो प्रचार करते वक्त कई सारे लोग कुछ अजीब अजीब प्रश्न पूछते हैं। तो मुझसे किसी ने ऐसा पूछा कि शास्त्रों में डायनासोर का वर्णन नहीं है, तो वो बोल रहे थे कि शास्त्र प्रमाणिक नहीं है इस प्रकार से, कि मिलता नहीं। देखिए, शास्त्रों में बहुत विस्तार से 84 लाख योनियों का वर्णन दिया गया है, लेकिन कालक्रम में इन योनियों में कुछ बदलाव भी होता है। जैसे आपने स्वयं पुराने लोगों को देखा था, उनकी हाइट बहुत लंबी लंबी हुआ करती थी। अभी भी आप राजपुताना महलों में जाओ, उधर बड़े बड़े क्यों बताए द्वार बनाए गए, लोग लंबे होते थे, तो हम छोटे हो गए। अब मान लो आज कलयुग के 5000 10,000 वर्ष और निकले और हमारा कंकाल किसी को मिलेगा तो वो उसको भी डायनासोर ही मानेगा, क्योंकि कलयुग के लक्षणों में बताया गया है आगे जाके 2 से 3 फुट का आदमी रह जाए, इतना बड़ा आदमी रह जाए। और 20 साल अगर कोई जीवित रह जाएगा तो लोग बोलेंगे अरे पता है वो तो बड़े बुजुर्ग हैं, 20 साल के हैं, वो 20 साल जिंदा रह लिए वो। तो लोगों को बाद में आश्चर्य होगा कि 6-7 फुट का भी आदमी होता था। तो लोग क्या बोलेंगे, ये शास्त्र सब झूठ बोलते हैं, शास्त्र में जो लिखा है वो सब गड़बड़ लिखा है, थोड़ी इतने लंबे लंबे लोग होते थे, ये सब मिथ्या है। क्योंकि कालक्रम में आयु का, कद का, श्रम का, कांति का, सामर्थ्य का खंडन होता जाता है, धीरे धीरे क्षति होती है। इसलिए हम सोच सकते हैं हो सकता है उस जमाने के चूहे इतने बड़े बड़े होंगे जिनको हम डायनासोर बोलते हैं। तो शास्त्र गलत नहीं है, कालक्रम में थोड़ा भेद हो जाता है अलग अलग। और कोई प्रश्न? पीछे प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने बहुत ही सुंदर क्लास दी आज की। तो प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि जैसे कि हम क्लास में जो सुनते हैं, ये जो ज्ञान ले रहे हैं कि भक्ति में हम कैसे आगे बढ़े, तो ज्ञान तो हम लेते हैं, जैसे मैंने लेक्चर सुनता हूँ भक्तों के मुख से, तो उसमें क्या होता है प्रभु जी कि मेरे जो कर्म है, मेरा जो स्वभाव है, उसके कारण मैं कई चीजें अप्लाई नहीं कर पाता हूँ। तो उसको लेके मुझे कितना धीरज रखना चाहिए और कैसा सोच विचार रखना चाहिए कि मैं इसको आगे कर पाऊंगा एक समय बाद, तो उस पर बताइए। देखिए, भगवत गीता का जब प्रवचन समाप्त हुआ, 18 अध्याय पूरे हो गए, तो भगवान अर्जुन को छोड़ के गए नहीं। भगवान ने ये नहीं बोला अर्जुन अब तो तुझे गीता सिखा दी मैंने, अब तो युद्ध कर लेना, मैं जा रहा हूं द्वारका, कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप कर लेना, ऐसा नहीं बोला भगवान। भगवान वहीं उपलब्ध रहे। क्यों? क्योंकि जीव सुनने के बाद भी भटकेगा और इसीलिए उसको सतत मार्गदर्शन की आवश्यकता है, हर पग पर मार्गदर्शन चाहिए। तो अर्जुन हर जगह कंफ्यूज हो रहा था, भगवान अभी मारना है कि नहीं, मार दे, अभी उठाना है कि नहीं, उठा दे, अभी निकलना है कि नहीं, निकल जा। हर पग पग पर मार्गदर्शन पूरी गीता समझने के बाद भी अर्जुन को लगी। इसीलिए यद्यपि हम श्रवण कर लेते हैं, लेकिन श्रवण करने के बाद वैष्णवों का मार्गदर्शन चाहिए। अगर वैष्णवों का मार्गदर्शन जीवन में नहीं रहेगा, हमें सही गलत की पहचान नहीं रहेगी और हम गलती करते जाएंगे। तो श्रवण रावण ने भी किया, उसको भी बहुत ज्ञान था लेकिन मार्गदर्शन नहीं था। लेकिन अर्जुन के पास ज्ञान भी था, मार्गदर्शन भी था। तो अगर हम प्रवचन सुनने के बाद जो भक्त यहाँ उपलब्ध हैं उनके साथ थोड़ा संपर्क बनाएं, यहाँ कभी कभी उनसे मिलने के लिए आए, उनसे हम पूछ सकते हैं कि घर में कैसे भक्ति की जा सकती है। यहाँ पर जब आते हैं उनके साथ बैठ करके थोड़ा चर्चा की जा सकती है, जीवन संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उस माध्यम से, मार्गदर्शन से वो शिक्षाएं विज्ञान में परिणित हो जाएंगी, ज्ञान विज्ञान बन जाएगा। जो आप सुन रहे हो वो व्यावहारिक हो जाए मार्गदर्शन से। और कोई प्रश्न माताओं से? उधर एक प्रश्न है, अच्छा उधर एक, उसका ऑन कर लीजिए माइक। हरे कृष्ण प्रभु जी, जब श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया, तो अर्जुन के साथ साथ उस विराट स्वरूप को देखने का सौभाग्य संजय को भी प्राप्त हुआ। तो संजय को क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि संजय व्यास का शिष्य है, व्यास देव का शिष्य है। और अगर आप ये भगवत गीता यथारूप के पहले श्लोक के तात्पर्य को पढ़ोगे, उसमें श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं,
व्यासदेव की कृपा से संजय इतना समर्थ हो गया कि वो भगवान को देखने की दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर गया। इसका मतलब एक और शिक्षा मिलती है, जो सामर्थ्य व्यक्ति को भगवान की उपस्थिति में मिलता है, वही सामर्थ्य गुरु की उपस्थिति में भी मिल जाता है। तो अर्जुन जो कार्य को भगवान के साथ प्राप्त कर पाया, वो संजय ने व्यासदेव की कृपा से प्राप्त कर लिया, इसलिए वो भी विश्व रूप को देख। यहां पर माता का प्रश्न था, यहां से फिर आएंगे माता जी के। आपका प्रश्न था ना, इधर माइक दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सर्वप्रथम आपके चरणों में प्रणाम। बहुत अच्छी क्लास थी आज की, मैं अक्सर आपको सुनती हूँ। मेरा प्रश्न प्रभु जी ये है कि जिसे आपने बताया कि आज से भीष्म पंचक व्रत हमें करना चाहिए, तो क्या आज जैसे हमने एकादशी की है तो हमें चारों दिन एकादशी वाला ही नियम फॉलो करना चाहिए? सबसे अच्छा होगा अगर आप नाम जप की मात्रा बढ़ा सके, क्योंकि कलयुग में सारे व्रत तप से श्रेष्ठ है भगवान का नाम। ये बात तो हम सभी स्वीकार करते हैं। तो कई बार क्या होता है, भूखा रहना, व्रत करना, ये सब कार्य तो हम कर लेते हैं, लेकिन नाम नहीं कर पाते। नाम करने में क्या होता है, बहुत समस्या होती है। हमने देखा है, आप बुरा मत मानना, कई महिलाएं रात्रि जागरण करती हैं, तो आधा घंटा तो बढ़िया चलता है, उसके बाद शुरू होती हैं बुराइयां, और जब बुराइयां करना शुरू करते रात निकल जाती है, लेकिन आधा घंटा भगवान के भजन गाना बहुत भारी पड़ जाता है। तो सबसे बड़ी तपस्या है भगवान का नाम लेना। तो इसलिए अगर कोई भीष्म पंचक वास्तव में करना चाहता है, आपकी हेल्थ अनुसार, योग्यता अनुसार, भोजन वगैरह में जो परिवर्तन करना है कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा होगा नाम ज्यादा से ज्यादा जप करना। तो जो 4 माला कर रहे हैं वो 8 माला कीजिए, जो 8 कर रहे हैं वो 16 कीजिए, जो 16 कर रहे हैं थोड़ा ज्यादा जप कीजिए, ये आप कर सकते हैं। दूसरा, भीष्म पंचक में प्रचार करने में आप मदद कीजिए, दूसरों को भगवान के विषय में बताइए, 2-4 लोगों को नाम जप के विषय में बताइए, भगवद गीता के विषय में बताइए, ये सबसे प्रिय भगवान को। मुझे मेरा एक और प्रश्न था कि हम जो कहते हैं सुबह का समय माला के लिए बहुत अच्छा होता है और हम सतोगुण में होते हैं, पर क्या हम अगर मंदिर में बैठे हैं, मतलब दोपहर में भी और शाम भी, तो क्या हम उसमें हम यही कहा जाएगा कि हम पूरे समय सतोगुण में हैं? पर ये कहा जाता है हम पूरे समय सतोगुण में नहीं रहते। मंदिर में और भक्तों के सानिध्य में जो जप होता है तीनों गुणों से ऊपर होता है। जी जी। जब हम व्यक्तिगत रूप से जप करते हैं तो सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण का विचार, लेकिन भक्तों के सानिध्य में भगवान की अंतरंगा शक्ति है भक्तों का साथ। तो जब भक्तों के साथ जप हो रहा है तो तीनों गुणों से ऊपर है, वो कोई भी समय में हो सबसे श्रेष्ठ है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण, हरि बोल। यहां प्रश्न था, माइक पे बोलिए। मेरे मन में काफी समय से एक शंका उत्पन्न होती है। वो शंका ये उत्पन्न होती है कि हरिश्चंद्र की जब सारी परीक्षाएं पूरी हो गई थी, उनको राजपाट मिल गया, तब उन्होंने नारायण से एक प्रश्न किया था, हे प्रभु, जितनी परीक्षा आपने मेरे से ली है, अब कलयुग का अवतार होने वाला है, आप ऐसी परीक्षा किसी से मत लेना। ऐसी परीक्षा लोगे आप तो आपको ना तो इतनी परीक्षा कोई दे पाएगा, और फिर आप की तरफ से मानव का मनोबल दिख जाएगा। एक तो वो शंका है। प्रश्न क्या है? दूसरी, तुलसीदास जी ने लिखा है कि कलयुग नाम ही एक अधारा, श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ है, बाबा ने लिखा है। हाँ। लेकिन आज के समय में मैं देख रहा हूं, जो ईश्वर से जुड़ा है, जो सद्भावना से जुड़ा है, जो धर्म से जुड़ा है, जो संतों को मानता है, वो व्यक्ति बहुत दुखी है, और जो दुराचारी हैं उनका ईश्वर भी बहुत साथ सुंदर देता प्रश्न, है। मैं समझ गया आपका प्रश्न, समझ गया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वास्तव में, बैठ जाइए, बहुत ही सुंदर प्रभु ने प्रश्न पूछा। वास्तव में भगवान परीक्षा उतनी ही लेते हैं जितना हमारा सामर्थ्य होता है।
जैसे कोई शिक्षक 5वीं कक्षा के बालक से 10वीं कक्षा की परीक्षा कभी नहीं ले। जो पांडवों की परीक्षा हुई, या जैसे प्रभु बता रहे थे हरिश्चंद्र की परीक्षा हुई, या जो परीक्षित महाराज की परीक्षा हुई, या जो अर्जुन की परीक्षा हुई, वो परीक्षा हमारी होने वाली भी नहीं है। तो वो समस्या नहीं है। हमारे स्तर में परीक्षा क्या होती है? सुबह जल्दी उठना, माला उठा करके जप करना, सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, दूसरों को धोखा नहीं देना, धर्म के पथ पर चलना, दूसरी माताओं को माता दृष्टि से देखना। हमारी परीक्षाएं बड़ी हमारे स्तर की है। अभी जो दूसरी बात इन्होंने कही है बहुत महत्वपूर्ण है, और इसको आप सब ध्यान से समझ। ये प्रश्न प्राय लोगों के मन में आता है कि जो दुराचारी हैं वो तो आनंद भोग रहे हैं, और जो सदाचारी हैं वो कष्ट भोग रहे हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है। दोनों प्रकार के लोग दोनों जगह पर आपको मिलेंगे। दुराचारियों में भी ऐसे मिलेंगे जो बड़े रोगी होकर के मरे, जो बड़े कष्ट में हैं, और दुराचारियों में ऐसे लोग भी मिलेंगे जो बड़े संभ्रांत हैं। उसी तरह सदाचारियों में ऐसे लोग मिलेंगे जो बड़े समस्याओं से जूझ रहे हैं, चाहे उनके घर में रोग हो, चाहे कोई जो विपदा हो, दरिद्रता हो। और सदाचारियों में भी कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे भगवान की कृपा से हमारा बढ़िया साम्राज्य हो गया, बढ़िया दान दक्षिणा कर रहे हैं, भंडारे चला रहे हैं, अन्न क्षेत्र चला रहे हैं। दोनों तरह के लोग दोनों अवस्थाओं में मिलते हैं। इसमें कर्म का सिद्धांत हमको समझना आवश्यक है। हम सनातन धर्म कर्म सिद्धांत को मानते हैं। कर्म सिद्धांत क्या है? कर्म सिद्धांत है जो कुछ कर्म हमने पूर्व में किए हैं उसकी भरपाई हमको करनी है। और अभी जो वर्तमानिक स्थिति में आपको मिल रहा है वो मिला जुला आज का और पूर्व का कर्म आपको मिल रहा है। कुछ कर्म इसी जन्म के होते हैं जो हमको इसी जन्म में भोगने होते हैं, लेकिन कुछ कर्म पूर्व जन्मों के होते हैं जो हमको इस जन्म में भोगने होते हैं। अब आप बोलोगे कैसे? मान लो किसी एक व्यक्ति ने 50 लोगों का धन लूट करके उनको निर्धन बनाया, ठीक है? भारत की कोर्ट न्याय व्यवस्था में उसको पेश किया जाएगा तो एक व्यक्ति को लूटने का जितनी सजा है उतनी 50 लोगों को लूटने की सजा उसको मिलेगी। कोई अलग अलग सजा थोड़ी है। एक व्यक्ति का जिसने मर्डर किया उसको भी फांसी, 100 लोगों का मर्डर किया उसको भी फांसी, सही है। लेकिन भगवान की सत्ता में ऐसा नहीं होता। अगर किसी ने 50 लोगों को लूट करके दरिद्र बनाया है और उनका पूरा जीवन खराब किया है तो अब इसको 50 जन्म लेकर के दरिद्रता भोगनी पड़ेगी। और इसीलिए ये 50 जन्मों में जब दरिद्र बनेगा तो ये हर बार पूछेगा भगवान मैंने ऐसा कौन सा काम किया जिससे मुझे दरिद्र बनाया? भाई साहब आपने पिछले जन्म में किया। जैसे धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा भगवान से कि हे भगवान मेरे पुत्रों का वध क्यों हुआ, मुझे क्यों देखना पड़ा ये पुत्रों का वध होते? तो बताया गया कि पूर्व जन्मों में एक जन्म में आपने एक चिड़िया के घोंसले के अंडों को फोड़ा था और वो चिड़िया जिस दुख से रोई थी उसी दुख को अनुभव करने के लिए आपके बच्चों को आपने मरता हुआ देखा। तो हमें नहीं पता पड़ता कौन से कर्म हमारे पीछे लगे हुए हैं, लेकिन जब तक ये पूर्ण नहीं होंगे तब तक हमको भोगना होगा। अब विचार ये है कि जब हम ये समझ गए कि पूर्व में करे हुए कर्मों का भोग अभी हम भोग रहे हैं, इसका मतलब जो बुद्धिमान होगा वो ये सोचेगा कि आगे मुझे ऐसे कर्म करने हैं जिससे मेरी आगे सदगति, और इसलिए धर्म का आश्रय हम लेते हैं। तो जो सदाचारी धर्म का पालन करने वाले हैं उनके जीवन में अगर कष्ट भी आते हैं तो वो क्या करते हैं? भगवान को नमस्कार करते हैं। हे भगवान ये आपकी अनुकंपा है कि आप मेरे ये पूर्व कर्मों को काट रहे, और आपकी अनुकंपा रही जो कुछ मेरे जीवन में आएगा मैं कृतज्ञता से स्वीकार करूंगा, क्योंकि अब मुझे बाकी आगे के जन्म नहीं बिगाड़ने। और ऐसे व्यक्ति को भगवान अपने धाम में लेकर के जाते। तो इसीलिए बाह्य दृष्टि से विचार ना करके पूर्व सोचना है कि कैसे पूर्व संचित कर्मों का अभी लेखा जोखा पूरा इस जन्म में हो रहा है। तो हम अगर धर्म के पथ पर चलेंगे आगे के जन्म हमारे उस प्रकार से उत्कृष्ट होंगे। और सबसे बेहतर अगर भगवान का नाम का कोई आश्रय लेगा, भगवान गीता में क्या क्या प्रतिज्ञा कर लिए है? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जो मेरा पूर्ण आश्रय ले लेगा मैं उसका पूरा लेखा जोखा साफ कर दूंगा, लेकिन कंडीशन क्या है? पूर्ण आश्रय लेना है। भगवान के लिए पूर्ण आश्रय जब हो जाएगा भगवान अपने धाम में उस भक्त को ले जाएंगे। तो इस प्रकार से हम उसको समझ सकते हैं। हरे कृष्ण। यस, यहाँ एक प्रश्न है। ठीक है, ये माता के बाद माइक दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जैसे आपने कहा कि इंसान बहुत बुद्धिमान हो गया है,
आजकल इंसान बुद्धिमान हो गया, डबल फेस रखता है, अच्छाई भी करता है बुराई भी करता है। तो अच्छाई करने में वो क्या करता है, भंडारे लगा लेता है, बुराई करने से उसके कर्म गंदे होते हैं। तो क्या होगा कि एक तरफ तो बुराई करके कर्म गंदे कर रहा है, फिर वो भंडारे लगा के अच्छा कर रहा है, तो भगवान उसको सजा कैसे देंगे? ऐसा नहीं होता। ये भी बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। कई लोग सोचते हैं कि 2 पुण्य मैंने करे और 2 पाप मैंने करे, ये कैंसिल हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। जैसे मानो कोई व्यक्ति बोले मैंने 2 का मर्डर किया और 2 बच्चियों की मैंने शादी कराई, सरकार प्लीज इसको कैंसिल कर दो। ऐसा नहीं होगा। 2 लोगों का जिनका भला किया होगा सरकार उसके लिए पुरस्कार दे सकती है, और 2 का मर्डर किया उसके लिए सजा भी काटनी होगी। तो जो लोग दिखावे के लिए कार्य कर रहे हैं, दान दक्षिणा जो कुछ कर रहे हैं, हाँ वो सत्कर्म है, लेकिन वो राजसिक सत्कर्म है, वो शुद्ध सत्कर्म नहीं है। तो उसके लिए उनको आगे के जन्मों में अच्छी शरीर, अच्छा धन वगैरह मिल सकता है, लेकिन जो दूसरों के ऊपर वो कष्ट दे रहे हैं उसका भी भरपाई उनको करनी होगी। और इसीलिए एक मनुष्य जीवन में हम लोग इतने कर्म करते हैं कि आगे कई कई योनियों तक हमको भटकना पड़ता है। एक मूर्ख व्यक्ति की वीडियो हम देख रहे थे कुछ समय पहले, जो कि बड़ा प्रचलित अभिनेता है। वो लोगों को समझा रहा था कि ये कर्म सिद्धांत मत मानो। क्यों? क्योंकि मान लो मैं इंसान हूं, मैंने बुरे कर्म करे, अब मैं कुत्ता बन गया। अब कुत्ता बनने के बाद तो थोड़ी मेरे अंदर विवेक है कि सही क्या है गलत क्या है, तो इसका मतलब मैं तो नीचे ही गिरता जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। केवल मनुष्य योनि ऐसी होती है जहां आपके हर कर्म का हिसाब लिखा जाता है, और बाकी योनियों में आप उसको जाकर के भोगते हो। जैसे कोई बहुत लालची है तो वो पशु योनि में जाएगा, वो योनि पूर्ण करके आएगा। कोई बहुत कामुक है, वो पक्षी बनेगा फिर वापस आएगा। कोई नग्न घूमने का पसंद करता है, वो पेड़ बनेगा फिर वापस आएगा। उस तरह से जब तक उसके एक मनुष्य जीवन के सारे कर्म वो अलग अलग योनियों में नहीं काट लेता, तब तक उसको पुनः मनुष्य जीवन नहीं मिलता। इसलिए हम बोलते हैं 84 लाख योनियों में भटकने के बाद हम मनुष्य योनि में आए, क्योंकि इतना सब हिसाब करके हम आए हैं। तो जब कोई व्यक्ति दोनों काम करता है ना, उसको बोलते हैं चल तू स्वर्ग चल। स्वर्ग ले जाते हैं, कुछ समय तक स्वर्ग में रखते हैं। जब उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, क्षीण पुण्य पुनः नीचे गिरता है, फिर उसको बोलते हैं चल अब तुझे नरक ले जाएंगे, फिर उसको कड़ाई में तला जाता है। तो दोनों हिसाब बराबर होते हैं। ऐसा नहीं कि दोनों कैंसिल हो गए, ऐसा नहीं होता। इसलिए लोग जो सोच रहे हैं कि हम एक तरफ भंडारा चलाएंगे, दूसरी तरफ दूसरों को चीट करेंगे, वो काम चलेगा नहीं, उनको फिर कष्ट भोगना पड़ेगा। यहां प्रश्न था। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा प्रश्न है कि मतलब मेरे मन में शंका रहती है कि जैसे अपन भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, तो उन्होंने गीता में कहा भी है कि योगः कर्म कौशलम। तो और महामंत्र जो हम जपते हैं, ये भी क्या एक तरह से मतलब अगर इसको उतना कंसंट्रेशन से हम जपते हैं तो ये भी योग जैसा ही हो गया? योग जैसा नहीं है, योग की सिद्धि है। योग जैसा नहीं, योग की सिद्धि है भगवान का नाम लेना। गीता के 6वें अध्याय में भगवान अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन तुम योगी हो जाओ, क्योंकि कर्मी से ज्ञानी श्रेष्ठ, ज्ञानी से योगी श्रेष्ठ है, इसलिए तुम योगी बन जाओ। अगले श्लोक में क्या बोलते हैं? सारे योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी वो है जो अंतरात्मा से मुझसे जुड़ गया है, वो सर्वश्रेष्ठ योगी है। अब अंतरात्मा से कौन भगवान से जुड़ता है? 10वें अध्याय में भगवान बताते हैं, मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम। जो मेरे को अपने प्राण स्वरूप मानता है वो सदैव मेरा गुणगान करता रहेगा। और भगवान का गुणगान कैसा होता है? उनका नाम लेकर के, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फुसफुस करना योग है, लेकिन वो परम योग नहीं। परम योग क्या है? जब कपाल भाती, अनुलोम विलोम ये सब छोड़ करके सर्वश्रेष्ठ भगवान के नाम पे अगर मन स्थित हो जाएगा, वो योग में श्रेष्ठता है, योग की पूर्णता है। अंतिम प्रश्न, अंतिम प्रश्न किसी को पूछना है तो सकते हैं। कोई और बोलना चाहते हैं? यस, यहां पर दीजिए। अच्छा, हेलो, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न ये जो अभी प्रभु जी ने जो प्रश्न पूछा था उसका एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन ये है कि उन्होंने कहा कि जो सत्कर्मी है वो दुख भोग रहा है, और जो बुरे कर्म कर रहा है वो सुख भोग रहा है।
जैसे कि महाभारत में पांडवों ने वनवास किया, अज्ञातवास किया, दुख काटा, आखिरी तक संघर्ष करते रहे, और कौरवों ने सुख भोगा। मेरा प्रश्न है कि सुख क्या है और बहुत कौन अच्छा सा सुख प्रश्न। उत्तम है? बहुत अच्छा प्रश्न है। जब हम आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे थे तो हम लोग एक बार रात में मेस में डिनर करने के लिए जाए। बहुत लोड था। जिन लोगों ने तैयारी की है कॉम्पिटिटिव की, वो लोग समझ सकते हैं। रोज डीपीपी सॉल्व करना, शीट सॉल्व करना, अगले दिन क्या रिवीजन करके जाना, बहुत टेंस थे हम लोग। तो जब हम लोग जा रहे थे मेस पर तो एक कुत्ता रास्ते में सो रहा था। तो हमारा एक मित्र बोलता है क्या अपन आईआईटी की प्रिपरेशन में लगे, ये तो कुत्ता देखो कितना सुखी है, ये हमसे लाख गुना ज्यादा सुखी ये कुत्ता है, बड़ी आराम से सड़क पे सोता है। सुख और दुख का विचार व्यक्ति की चेतना के अनुसार होता है। भौतिक रूप से जो सुख है वास्तव में वो सुख नहीं है। वो ऐसा सुख है मानो कोई जेल में आपको डाल दे और जेल में खूब खाना दे, पीना दे, टीवी लगा दे, एसी लगा दे, फिर भी व्यक्ति जेल में नहीं रहना चाहे। नहीं, मैं जेल से मुक्त हो जाऊं, बाहर भले ही मैं मेहनत की 2 रोटी खा लूंगा, जेल में मुझे नहीं रहना, जेल की फ्री की रोटी नहीं खाना मुझे। उसी प्रकार से पांडव वन में गए, लेकिन वन में साथ में कौन थे? श्री कृष्ण थे। पांडव रणभूमि में खड़े हैं, लेकिन रणभूमि में कौन साथ में खड़े हैं? श्री कृष्ण साथ में खड़े हैं। और इसलिए कुंती माता, जब भगवान युद्ध सब समाप्त हो गया, भगवान द्वारका के लिए हस्तिनापुर से जाने लगे, तो कुंती महारानी उनको प्रार्थना करती, हे भगवान, जब तक आप हमारे साथ थे तब तक हमारा ऐश्वर्य था, तो हमको विपदाएं वापस दे दो। वो विपदाएं परम संपदा है, क्योंकि उन विपदाओं में आप हमारे साथ खड़े थे। ऐसी सुख सुविधाएं किस काम की जिसमें आप हमारे साथ नहीं। इसलिए चिंतन करना है कि कोई व्यक्ति छोटी वस्तु को तभी छोड़ता है जब उसको कोई बड़ा कुछ मिल रहा हो। तो अगर पांडवों ने राज्य छोड़ दिया, सुख सुविधाएं छोड़ दी, वन में रहने के लिए तैयार हो गए, क्यों? क्योंकि परम दृष्टवा निवर्तते, उनको सबसे बड़ा सुख मिल रहा था कृष्ण की संगति का। ये विचार भी हमको करना है। सबसे बड़ा आनंद है सच्चिदानंद भगवान, ये सबसे बड़े आनंद। अंतिम प्रश्न प्रभु जी का, फिर खत्म करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो राधा माता के बारे में थोड़ा आपसे जानना था कि उनका इतना महत्व है, कृष्ण को इतने प्रिय हैं। तो, राधा रानी, हाँ, राधा रानी का, तो उनका मतलब महत्व जानना था आपके शब्दों में कि उनका जब इतना महत्व है, कृष्ण को वो इतने प्रिय हैं, तो उनका वर्णन कम क्यों है? मतलब गीता में उनका वर्णन नहीं मिलता है और भागवत। बहुत सुंदर प्रश्न है। वास्तव में राधा रानी का तत्व बहुत गुह्य तत्व है, बहुत सीक्रेट तत्व है। जैसे मान लीजिए, आप क्या करते हैं, आपका व्यवसाय क्या है? मैं जॉब करता हूँ, आईटी में हूँ। आप आईटी में हैं। तो जब आप अपने ऑफिस में जाते हैं तो लोग कुछ आपके बारे में जानते हैं कि आपका नाम क्या है, आपका परिवार, कहाँ रहते होंगे, थोड़ा बहुत लोग जानते होंगे। कुछ और क्लोज आपके टीममेट्स होंगे, प्रोजेक्ट मेंबर्स होंगे, मैनेजर होगा, थोड़ी आपकी हॉबीज भी जानते होंगे, थोड़ी आपकी वीकनेस भी जानते होंगे। लेकिन आपकी घर की बातें वो नहीं जानते होंगे। क्यों? क्योंकि आपके घर की बातें सार्वजनिक नहीं है, वो आपके घर के मेंबर्स के लिए। उसी तरह गीता का संदेश सार्वजनिक संदेश है, पूरी सृष्टि के लिए है। लेकिन भगवान की अंतरंग लीला है श्रीमती राधा रानी के साथ, ये गुह्य भक्तों के लिए, इसलिए वो तत्व बहुत बहुत गुह्यतम है। तो कई अलग अलग पुराणों में वर्णन आता है राधा रानी के बारे में। ब्रह्म वैवर्त पुराण में, गर्ग संहिता में, श्रीमद् भागवत में अलग अलग जगह पे संकेत दिए गए हैं, क्योंकि भगवान की शक्ति है श्रीमती राधा रानी। अब मान लो कोई व्यक्ति बोले मैं सूर्य के बारे में जानता हूं लेकिन सूर्य की किरणों के बारे में नहीं जानता, ये तो संभव ही नहीं है। जहां सूर्य वहां सूर्य की किरण है। मैं आग को जानता हूं लेकिन आग की ऊष्मा को नहीं जानता, ये संभव नहीं है। आग जहां है वह आग की ऊष्मा है। उसी तरह जहां श्री कृष्ण है वहां श्रीमती राधा रानी हमेशा है, क्योंकि भगवान की अलादनी शक्ति है श्रीमती राधा रानी। तो जब राधा रानी भगवान को सेवा करती है, भगवान को आनंद मिलता है। और इसलिए सारे भक्त राधा रानी का आश्रय लेते हैं कि आप भगवान को आनंद देती हो, हम भी भगवान को आनंद देना चाहते हैं, आप हमको अपने आश्रय में रखेंगे तो हम भी भगवान की भक्ति कर पाएंगे। इसी को भगवान भगवत गीता में थोड़ा घुमा करके बोलते हैं, महात्मनस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रित। भगवान बोलते हैं मेरे जो भक्त हैं मेरी दैवी प्रकृति के आश्रय में रहते हैं। वो कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो जो अंतरंग भक्त समूह है वो उस विषय में जानते हैं। तो आप जैसे जैसे आएंगे, भक्तों का संग करेंगे, ये तत्व आप और समझ पाएंगे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय।
निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल। हरे कृष्ण।